कन्हैया यादव, इनका सवाल है कि क्या कोई मध्य प्रदेश के लिए आपका कोई ऐसा प्लान है, आगे ऐसा कोई कार्यक्रम है? पहले तो जब इस काम का नयापन था, नया नया काम था, मुझे भी बहुत कुछ चीजें सीखनी थी, बहुत कुछ चीजें एस्टेब्लिश करनी थी, सिखानी भी थी। उस जमाने में मुझे जो भी निमंत्रण आता था वो निमंत्रण मैं स्वीकारता था और हर जगह जाता था। गांव गांव में घूमता था, व्याख्यान के जरिए लोगों को समझाता था, उनका प्रबोधन करने की कोशिश करता था, और ये सभी माध्यमों से जो संभव होगा वो करता था। लेकिन उसमें से बहुत ज्यादा कुछ हल होने की गुंजाइश नहीं है। ध्यान में आने के बाद में मैंने पूरा कंसंट्रेशन महाराष्ट्र पर किया, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे ढंग से संगठन खड़ा किया। बाहर के प्रांतों में ये संगठन खड़ा करना बड़ा कठिन हो जाता है, ये ध्यान में आया। इसके बावजूद कुछ कोशिशें हमने की है, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई, क्योंकि ये काम बहुत कठिन है, संघर्षमय काम है, मर्यादित साधन थे। लेकिन अभी पहली बार ब्रेक थ्रू मिल रहा है। ये यूट्यूब चैनल के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच पाए हैं। सैकड़ों और हजारों लोग कह रहे हैं कि हमारा इस काम में हम योगदान देना चाहते हैं, हमारे एरिया में इस काम को शुरू करना चाहते हैं। इसीलिए तो नागपुर में ये 28 फरवरी को जो अधिवेशन आयोजित किया है वो इसीलिए आयोजित किया है, ताकि अलग अलग प्रांतों के लोग जुड़ जाएं, वहां पर आए, कुछ निर्णय ले, अपनी अपनी जगह पर यह काम शुरू करने के लिए कुछ कदम उठाएं, और ये प्रबोधन की यात्रा हर जगह निकल पड़े। इसलिए मैं कोई प्लानिंग नहीं बनाऊंगा। जैसे पहले मैं जाता था, किसी ने निमंत्रण दिया, वहां जाकर व्याख्यान देता था, बात रखता था, उस ढंग से अब काम नहीं चल सकता है, और उसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि हर जगह का व्यक्ति यूट्यूब चैनल देख सकता है। सभी बातें बहुत विस्तार से, बहुत डेप्थ में मैंने अपलोड कर रखी है। इसलिए मुझे हर जगह जाने की, केवल व्याख्यान देकर कुछ बातें समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इस काम को बढ़ावा देना चाहते हैं, इस काम में शरीक होना चाहते हैं, अपने एरिया में इस काम को शुरू करना चाहते हैं, वे सभी लोग नागपुर के अधिवेशन में आए। उनके स्टेट वाइज बैठकें होने वाली है, स्टेट वाइज कुछ निर्णय होने वाले हैं। मेरे जो अनुभवी एक्सपीरियंस कार्यकर्ता है वो उस स्टेट के साथ जुड़ जाएंगे, फिर वहां पर मीटिंगें होगी। फिर अगर महसूस करते हैं कि इस ढंग की कोई यात्रा निकाले, 10, 12, 15, 20, 25 कुछ व्याख्यान रखे, तो उस ढंग की यात्रा की अगर सुविधा उपलब्ध होती है, लोग करने के लिए तैयार है, या फिर कोई शिविर करना चाहते हैं, कोई कैंप करना चाहते हैं, वर्कशॉप करना चाहते हैं, तो जो भी निर्णय होगा वो उन प्रांतों के लोगों का निर्णय होगा, और उसमें हमारे कार्यकर्ता पूरे ताकत से शरीक होंगे। जो भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, कैंप के लिए, अगर वर्कशॉप के लिए आवश्यकता है तो वर्कशॉप के लिए, भाषणों के लिए है तो भाषणों के लिए। और मेरे संगठन में काफी वक्ता है, और उनमें से काफी लोगों को अब समय भी है, तो इसलिए बड़े पैमाने पर यह काम जगह जगह पर शुरू हो सकता है। ये काम का तरीका होगा। हाँ, लोगों में एक उत्साह बढ़ाने के लिए मेरी आने की आवश्यकता है, तो मैं अवश्य आऊंगा। यानी मध्य प्रदेश में कुछ लोग काम खड़ा करना चाहते हैं, और फिर वहां सब लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए मेरी आवश्यकता आने की है, तो मैं अवश्य आऊंगा। लेकिन पहले कुछ प्राथमिक काम खड़ा होने के बाद में, तो फिर बड़े पैमाने पर पूरे भारत में कुछ काम की शुरुआत हो सकती है। और वैसे अभी महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद में जो हमारा प्रोजेक्ट 5 साल अधूरा रह गया है, उसको भी हमको पूरा करना है, उसको भी हमको काफी समय देना पड़ने वाला है, तो वो भी देखना है, और पूरे देश में काम फैलाने के बारे में भी सोचना है। तो उसमें आपका कितना योगदान है, आप उसमें कितना अपना रोल निभाना चाहते हो। जिन लोगों का ज्यादा उत्साह होगा वहां पर हम काम बढ़ाएंगे,
जहां पर किसी का उत्साह नहीं होगा तो वहां पर वैसे ही रहेगा, आज चल रहा है वैसा चलते रहेगा, क्योंकि हर जगह जाकर तो हम काम नहीं खड़ा कर सकते। ये जो मर्यादाएं हैं वो तो है ही, लेकिन ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए, यूट्यूब जैसे चैनल के जरिए और बाकी फेसबुक व्हाट्सएप लेकर, उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप बनेंगे, एक दूसरे के साथ में संपर्क में रहेंगे, आदान प्रदान होता ही रहेगा, इसमें से काम को बढ़ावा मिलने की बहुत गुंजाइश है और उसको हम सबको उपयोग कर लेना चाहिए। तो इसलिए आप खुद आगे बढ़िए, हमारी ओर से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा और अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश में भी काम खड़ा करने की शुरुआत तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं।